दोस्तों, यह है दिल्ली और हरियाणा का टिकरी बॉर्डर। यहाँ अगर चलते चलते आपको दर्द हो जाएगा तो पैरों को विश्राम देने का भी यहाँ तकनीकी प्रबंध किया गया है और यहाँ पोस्टर भी लिखे जा रहे हैं, यानी लड़ाई लंबी है, यह थकने वाले नहीं हैं। आइए हम कुछ ऐसे किसानों से जानते हैं। पहले तो इसको आप देख लीजिए, यह इसे बताने वाले बताएंगे एक्यूप्रेशर है और किस प्रकार यहाँ अगर दर्द होगा तो इस मशीन के द्वारा दर्द आपका हो जाएगा छू मंतर। हम इस समय हैं, हमारे बीच वसीम अकरम साहब हैं, आजमगढ़ से आ गए हैं, CIB इंडिया न्यूज। वसीम साहब, टिकरी बॉर्डर पर हम लोग घूमे हैं, जैसे क्या लग रहा है किसान थकने वाले हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं। 2 दिन से हम लोग जितने भी बॉर्डर पे गए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो और चाहे बुराड़ी में हम लोग गए हों, और यहाँ पे मौजूद है टिकरी पे। हमें तो नहीं लगता कि किसान थकने वाले हैं, ना ही रुकने वाले हैं। यहाँ एक मशीन हम लोग देख रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं हरियाणा से आए। हरियाणा से। क्या दिक्कत आपको हो गई है? पर कोई परेशानी ज़्यादा नहीं, पैरों में थोड़ी थकान थी, वो इसलिए हमने कितने दिन से हैं सर? बस अभी तो थकान और होगी तो आप घर चले जाएंगे आंदोलन छोड़ कर? नहीं, आंदोलन छोड़ेंगे कैसे, आंदोलन में शामिल है, हम बैठेंगे। तो क्या लग रहा है वसीम साहब? मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे। अच्छा, सरकार भी बात नहीं मान रही है। अगर नहीं मानी तो क्या? अरे जब तक बैठे हैं बैठे रहेंगे हम, जब तक सरकार नहीं मानेगी, चाहे डटे रहेंगे। दिन महीने जाए, कितना दिन निकल जाए, सरकार लाठी चलवाएगी। लाठी क्यों चलवाएगी? अपने हक पे हैं हम। पहले से भी हक पर जो लोग रहे हैं, लाठी पहले से भी चलती थी। जब चलेंगे, जब गुलामी लगने दो, गुलामी थी तब भी लाठी खाए, अब भी खाएंगे। अब भी खाएंगे। हाँ। लेकिन हटेंगे नहीं। क्या है दोस्त? क्या है दोस्त? क्या है दोस्त? तो कुछ भी नहीं, हमारा दोस्त है ही नहीं। सरकार किसानों को जबरदस्ती खुशहाल क्यों बनाना चाहती? किसान विरोध कर रहा है, यानी कोई तो कमी है, इसीलिए किसान विरोध कर रहा है। सरकार कह रही नहीं, हम खुशहाल बनाना चाहते हैं। खुशहाल तो तब बनेंगे ना जब किसान खुश होगा, उसकी खुशी में तो बात बनेगी। वो उनकी मान नहीं रहे तो हम जाएंगे नहीं। सरकार के इस कानून से खतरा यही है कि वो कब्जा ना कर ले, बस किसानों की जमीनों जमीनों को कब्जा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कब्जा करेगा? भाई जो भी सरकार है, जिस हिसाब चल रही है, ये अपना कानून वापस क्यों नहीं ले रही? कारण क्या है उसका? पूंजीपति कब्जा न कर ले, ऐसा कहना है। अब वसीम साहब इधर देखिए, सब पोस्टर लिखे जा रहे हैं। पंजाबी तो हम लोगों के पल्ले पड़ेगी नहीं। भैया, ओ भाई, क्या आप समझाइए थोड़ा, क्या लिख रहे हैं? क्या चल रहा है सर? आ जाए सर, आप भी इधर आ जाए। ये आप यहाँ पे जो चार्ट पेपर पे लिख रहे हैं, फार्मर वी फीड द वर्ल्ड, किसान दुनिया का पेट भरता है ना? तो क्या मैसेज है यहाँ से? किस तरह का आप लोग कैसे ये लिख करके किसे बताना चाह रहे हैं? देखो ये जी, दुनिया को दसना चाहते हैं हम ना, हिंदी में बता सकते हैं? ओके, हम दुनिया को बताना चाहते हैं हाँ कि ये पहला आंदोलन है हाँ जिसमें कुछ मांगा नहीं जा रहा सरकार से। जो सरकार ने दिया है हाँ हम उसे वापस लेने के लिए की बात कर रहे हैं। हाँ। ये दुनिया का पहला आंदोलन है, पर सरकार उसको भी वापस करने के लिए इतने ज़्यादा नखरे कर रही है। हाँ। तो हमने ये यहाँ पे लिखा है, हक मंगते हैं मोदी, अंबानी दी कुड़ी दा साक नहीं मांगते। इसका मतलब है कि हम अपने हक मांग रहे हैं। अंबानी अडानी की लड़की की शादी नहीं चाहते। हाँ, रिश्ता नहीं मांग रहे, रिश्ता नहीं मांग हाँ, हम अपने हक मांग रहे हैं। अच्छा, इसमें अडानी अंबानी की वो कहाँ से, अडानी अंबानी कहाँ से आ गए? इसमें मोदी तो बिचौला है, मेन तो कॉरपोरेट घराने हैं जो पंजाब हरियाणा और खेती, मतलब जो खेती है, किसानों की ज़मीनें हैं, उनको दबाना चाहते हैं, एक्वायर करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत यह कह रहे हैं कि कारपोरेट घराने हमारी खेतियां ले लेंगे और वह उनके गोदाम होंगे, हमारे अनाज खरीदेंगे, गोदाम में रखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा। हमारे पंजाब में ये बिल पास होने से पहले ही गोदाम अंबानियों के, अडानियों के गोदाम बन चुके हैं। तो ये उनको पहले ही पता था, हमारे वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करके गोदाम बना चुके हैं वो, तो उनको पहले ही पता था कि ये बिल पास होंगे। चलिए, बात इनके जेहन में। हाँ, ले लेते हैं। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं मानती है, अभी तक तो जो उसका रवैया है वो कह रही संशोधन कर देंगे, कुछ इधर उधर कर देंगे, लेकिन वापस नहीं लेंगे, तो उस दशा में क्या कदम उठाएंगे आप? देखो,
हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि 150 साल बाद दिल्ली के साथ पंजाब का दोबारा मुकाबला हुआ है। अब्दाली के टाइम पे मुकाबला हुआ था, उस टाइम पंजाब ने दिल्ली फतेह की थी और श्योर शॉट हम इस बार भी यहाँ से जीत के जाएंगे, कुछ करना पड़ जाए। शांत में ही बैठे हैं अभी। तय कर लिया है। हाँ, तय कर लिया है कि जीत के जाएंगे। आगे भी यह देखिए यहाँ आइए, क्या हो गया सर आपको? सच्ची सेवा यहाँ पे हो रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं। कहाँ से आए बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? पूछिए सर, आप पूछिए। यह आप लोग पैसा लेकर के कर रहे हो कि ऐसे? नहीं, सेवा कर रहे हैं। यह सेवा, हाँ सेवा करते हैं जी, पैसा कोई नहीं। बड़ी कब से आप लोग हो यहाँ? यहाँ कब से आए हो? मोदी ये काम ना करता किसी अच्छे बिस्कुट थोड़ा बढ़िया सी। कितनी तरीक से आए हो? 25 तरीक से। हाँ, कहाँ से आए हैं? 25 के बाद हल्का से जिला। हिंदी बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ बताइए। हम ऐसे ही करते हैं कि मोदी को ये वचन देते हैं कि मोदी साहब 70 साल की उम्र होगी, हमने ये काम नहीं देखा सी कभी। बड़े प्रधानमंत्री आए, मोहन सिंह आया और आए 60-65 साल साढ़े से कांग्रेस राज करके गई, उदो भी नहीं ये काम होगी। कांग्रेस 60-65 साल राज करके गई, हाँ। उसने भी ये काम नहीं किया। नहीं क्या जरा होने चाहिए। ट्रेलियन ट्रैक्टर जुड़े खड़े सड़क पे मार काट बजा। तो आप लोग अपना घर परिवार सब छोड़ के आए यहाँ पे हाँ बैठे जी, हैं। बिस्कुट सरकार खाते नहीं मानेगी, पीछे नहीं हटेंगे। ना पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, मारनो मर जाएंगे, मारनो मर यहाँ जाएंगे। पीछे सर कुछ कचरा जैसा उसके पहले इधर हमें कुछ दिख रहा है, दवाएं फ्री ऑफ कास्ट यहाँ दी जा रही हैं और जगह जगह वसीम साहब इस तरह स्टॉल लगे हुए हैं मेडिकल कैंप के। इसमें किस प्रकार की दवाएं हैं? नॉर्मली जी आप फर्स्ट एड नॉर्मली हैं, लोग यहाँ लेते हैं। और चलिए, जगह जगह इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, लोग दवाएं दे रहे हैं, यहाँ मास्क भी है और यहाँ पे सभी मेडिकल सुविधाएं हैं जी, जिसमें नॉर्मल फर्स्ट एड है, पैरास्टामोल, जैसे सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, किसी को उल्टी आ रही है, यहाँ पे खाने पीने की वजह से किसी को गैस बन रहा है, किसी को तेजाब बन रहा है, सामान्य तौर पे किसी को कोई तकलीफ है तो कोई यहाँ से तकलीफ इलाज- है उसी के लिए है। जी जी बिल्कुल। किसी के पाँव में कोई चोट आती है उसके लिए बैंडेज है, ये सभी फर्स्ट एड है। अच्छा चलो, आपके हाथ में वो मशीन भी है, किसी को दिखा क्या कोरोना कहीं फिगर? नहीं नॉर्मल किसी का नहीं आया। नहीं अच्छा, यहाँ जैसे सिर दर्द होता है, सीने में दर्द इस आंदोलन से किसके सीने में दर्द हो रहा है? सभी के सीने का दर्द है। इस आंदोलन से किसके सीने में दर्द हो रहा है? किसानों का जो आंदोलन है आप लोगों ने खड़ा किया है, किसके सिर में किसके दिल में दर्द हो रहा है? कोई दर्द तकलीफ किसको? अरे सरकार आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को हो रहा है। सरकार को हो रहा है, खाना बहुत अच्छा आता है, माल बड़ा आता है, कोटी शॉल कंबल रजाई बिस्तरे काजू बादाम सब खाते हैं किसान। वाधू है, काजू बादाम ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। आप कुछ पूछना ਇੱਥੇ चाहेंगे? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਜੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇਗੇ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਆਈ ਜਾਣਾ। मामला बना तो कोई दिक्कत नहीं है। ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਧੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। देख रहे हैं जी। 10 साल ਵੀ ਇੱਥੇ ਆੜੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यह है जैफी क्या उम्र, समझ में आ रहा है यहाँ पे? जैफी उम्र है तो क्या, जंग करके दिखा देंगे। जैफी माने आप पहलवान रहे हैं क्या? पहलवान रहे हैं क्या आप? हाँ जी, बड़ा पहलवान नहीं जी, किसान। हमारा बेटा भी फौज में, अच्छा, वो कारगिल की लड़ाई लड़के आया। हाँ जी, हाँ जी, कारगिल की पूरी लड़ाई, कोई सरकार ने कोई नहीं सानू दिता, साढ़े को जमीन नहीं एक थी। सवाल है जी, सरकार के इस कानून से किसान और जवान, किसानों का बेटा जो जवान है बॉर्डर पे, वो किसान और जवान सामने हाँ जी, सामने हाँ आ जी। गए। आपो इस पर क्या कहना है आपका? ये कहना जी, साढ़े जवान उत्थे ने, जे सरकार ना फैसला करू, जवान भी छड़ के नौकरियां पा जाएंगे, क्या करेंगे? नौकरियां छोड़ के आ जाएंगी तय। पूरे आ जाएंगे, और क्या हाँ। पूरे आ जाएंगे। माँ पे तो गया हाँ, बच्चे सड़े अपने जे माँ पे मर गए तो उन्हें क्या करना?
वसीम साहब, ये भीतर तक इनके बात घर कर गई है कि हम किसान हैं, हमारे बेटे जहाँ भी हैं वो छोड़कर आ जाएंगे। एक बात मैं सर कहना चाहूँगा आपसे कि सरकार को थोड़ा सा समझने में गलती हुई है। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही हल्का फुल्का आंदोलन है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। आगे आपको औले चलते हैं, यहाँ पे कुछ दिखाएंगे अंदर कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, किस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ पे पहले कचरा हुआ करता था पूरी तरह से, अभी हम वो आपको फुटेज भी दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से जो पंजाबी होते हैं किस तरह से उनका रहना सहना होता है, किस तरह से वो अपने काम को करते हैं, उसका ये जीता जागता नमूना। जो जगह की कचरों से पटी हुई थी, आज वहाँ पे फर्स्ट क्लास का 5 स्टार का टेंट है जी। क्या नाम हाँ है जी, आपका? मेरा नाम गुरपाल सिंह मान है जी। रहने वाले कहाँ के हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पढ़ता, मानसा तो है जी। चंडीगढ़। हाँ जी। क्या है यहाँ? यहाँ बहुत कचरा था, इस समय होटल जैसी व्यवस्था हाँ हो जी, गई है। बेसिकली 28 तारीख को हम आए थे, 28 तारीख को हम आए थे। हाँ जी। तब यहाँ कूड़ा फेंका हुआ था। हमने पहले हम जगह ढूंढ रहे थे कि मेडिकल कैंप के लिए, बेसिकली जहाँ मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम थी, बट हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो हमें ये जगह मिली, पर यहाँ बहुत सारा कूड़ा डाला हुआ था। मेरे पास फोटो है, ये देखो आप। ये पूरा जगह कचरे से पटा हुआ था। यहाँ लोग कचरा फेंकते थे, जो लोग सामने वाले दुकान वाले, तो हमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, सारे कचरे को उठाया और एसडीएम को फ़ोन किया, कचरा यहाँ से दूर भगाया, फिर यहाँ लाके मिट्टी डाली और इस जगह को साफ किया। और आप देखो इसको। कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? ये तो सरकार ही बताएगी कब तक रहना चाहती है। हम जाओगे नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। यानी आप लोगों ने अपनी बात रख दी, अब सरकार को जो बताना बिल्कुल, हम तो आप हमारी तैयारी देखो, हम लगता है कहीं जाने वाले हैं। आप हमारी तैयारी देखो, हमारे पास सब कुछ है, हम आदी हैं इन चीज़ों के। हम तो रहते ही इन जगहों पर, हम खेत में काम करते हैं, हमें इनमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सरकार की मर्जी है, वो कब तक रखना चाहते हैं। सर, ये तो सरकार के पाले में चली गई। देखिए, सरकार को भी चाहिए इस मामले में कि बढ़ चढ़ करके, अपने ही लोग हैं और इन्हीं लोगों ने मिल करके सरकार को बनाया है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को इस प्रकार उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हटाने लायक हैं और ये अभी वार्ता के लिए तैयार है। कभी ये नहीं है कि ये लोग जिद पर अड़े हुए हैं। शांतिप्रिय तरीके से, यद्यपि जाम है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना किसान से अधिक सरकार दोषी है इस मामले में। किसान से अधिक सरकार दोषी है इस मामले में। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? बेसिकली जो जाम है, ये पुलिस ने लगाया हुआ है। किसान तो आगे जाना चाहते हैं ना, किसान कहीं बैठे नहीं हुए हैं, पुलिस ने बंद किया हुआ है दिल्ली का बॉर्डर। हम तो जाना चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमें धक्के से फ़ायदा देना चाहते हैं। हम तो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, हम तो अपना नुकसान वापस मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे? नहीं, हमें उम्मीद तो है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनको सुननी चाहिए, बट वो नहीं आ रहे, वो मन की बात करते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारे में गए थे प्रधानमंत्री जी, यहाँ नहीं आए? नहीं, यहाँ पर नहीं आए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद, और ये भी अनप्लैन्ड विजिट थी वो, जिसके बारे में कोई एज पर प्लानिंग से उन्होंने नहीं वो विज़िट किया था, वो अनप्लैन्ड विज़िट थी। शायद उन्हें लगता होगा कि इससे सिख कम्युनिटी को हम कम से कम खुश कर लेंगे या वो हो जाएंगे, शायद फार्मर्स इससे ज़्यादा उनकी बात से कन्विंस हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। जाएंगे नहीं? क्या कोई एक गेम प्लान था जैसे डाइवर्ट करने का कि हाँ चलो कुछ नहीं, देखो उस पे हम तो क्या ही बोले, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो भी उन्हें काम करते हैं, उनके अपने अपने प्रोपेगेंडाज हैं, वो अपने अपने काम करने हैं, तो उस चीज़ पे तो हमारा कोई बोलने का मतलब ही नहीं है। वो जिस हिसाब से अपनी वो करें, वो कहीं भी जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जो यहाँ पे फार्मर्स की कंडीशन है उनको वॉच डॉग करना भी उनका पहला मतलब कि पहला काम उनका ये होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद जो कह रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का अक्खड़पन देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए कदापि शुभ नहीं है। इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। टिकरी बॉर्डर से ब्रिजभूषण दुबे के साथ वसीम अकरम, CIB इंडिया न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।